Good morning, students. Welcome to Scholars Public School Javra. Here is Hemant. So, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ फूड। पहले मैं आप सभी का जो बच्चे क्लास 5th से 6th में ऑनलाइन पढ़कर आप 6th में आ गए हैं, आप लोगों का मैं वेलकम करना चाहूँगा। साथ ही साथ आपको बधाइयाँ देना चाहूँगा आज नए वर्ष की। जैसे आज हम लोग जानते हैं आज 13 अप्रैल 2021 है, तो आज हम देख रहे हैं आज ढेर सारे त्यौहार हम आसपास देख रहे हैं मनाते हुए। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन त्योहारों का। आज 13 अप्रैल पे हम त्यौहार है एक गुड़ी पड़वा, एक हमारा बहुत अच्छा फेस्टिवल है। हम जान सकते हैं एक चैत्र नवरात्रि का फर्स्ट दिन है आज, ये भी हम जानते हैं। साथ ही साथ आज चेटी चंड भी है, ठीक है। तो आज इतने सारे त्यौहार हैं जिसे हम एक अच्छी शुरुआत मान सकते हैं आपकी क्लास 6 के लिए। ये चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। तो चैत्र नवरात्रि का पहला दिन यानी कि आज हमारे लिए है न्यू ईयर, ठीक है। आज क्या है हमारा न्यू ईयर। तो अब न्यू ईयर का मतलब जैसे हम मनाते हैं 1 जनवरी 2021 जैसे हमने मनाया था, सेम वैसे ही आज का दिन है चैत्र नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर सनातन धर्म के हिसाब से 12 महीने, तो 12 महीने जो हम जानते हैं, तो एक इसमें हमारा एक महीना आता है, जैसे जनवरी आता है वैसे ही हम इसे चैत्र महीना बोलते हैं। चैत्र महीने का आज पहला दिन है जो कि हमारे लिए बड़ा शुभ है, और इसे ही हम नव वर्ष भी बोलते हैं। तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि जो हम कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से, एक हम जो अभी जिसको हम 2021 मान रहे हैं, ये कैथोलिक माइथोलॉजी के हिसाब से, मतलब एक अलग कैलेंडर है। और एक हमारा इंडियन कैलेंडर है जिसे हम विक्रम संवत बोलते हैं, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत के हिसाब से 2078 शुरू हो चुका है। तो क्या याद रखेंगे आप, कौन सा ईयर चालू हो गया? अगर आपसे पूछेगा कोई इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से, तो हम बोलेंगे 2078 में हम लोग एंटर कर चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ एक त्यौहार और है चेटी चंड, जो कि एक सिंधी समाज का एक बहुत अच्छा त्यौहार है, जिसके अंदर झूलेलाल जी की जन्मदिन हम मनाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बात एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा आज ही के दिन। आज 13 अप्रैल है। आज एक थोड़ी सी एक दुखद घटना ये भी हुई थी कि 13 अप्रैल 1919 में जब अमृतसर में कुछ लोग, मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लोग एक जगह पर आके बैसाखी मना रहे थे, तभी एक अंग्रेज जनरल जिसका नाम था जनरल डायर, उन्होंने एक रास्ता था, उन लोगों का रास्ता रोक कर उन लोगों को गोलियों से भून दिया था। एक एरिया जिसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग। क्या याद रखेंगे आप? जलियांवाला बाग। ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों ने हमारे देश के लिए अपने जान दी, अपने प्राण निछावर किए। हम लोगों की आज़ादी के लिए वो लोग लड़ रहे थे। जैसे हम आज जो आज़ादी से घूम पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ये सारा स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 1200 लोग इस जो बाग के अंदर जमा हुए थे वो मारे गए थे अंग्रेज़ों की गोली के द्वारा, और जो अंग्रेज़ों की गोली लगने से नहीं हुए वो कुछ लोग कुएं में गिर गए थे। तो कुएं में गिरने की वजह से भी उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज का दिन इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जलियांवाला बाग मास्केर जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरा देने का इतना ये था कि आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जो कि आप लोगों के लिए काम की है, जो आप लोगों के लिए सीखने के लिए है, वो मैंने दी। अब हम शुरू करेंगे मेरे चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ फूड के इंट्रोडक्शन के अंदर, कि हम सोर्सेस ऑफ फूड पढ़ें क्यों।
ठीक है। अभी आप लोग आप आसपास आप देख रहे हैं फूड, और एक बीमारी चल रही है जिसका नाम है कोरोना। ठीक है। तो कोरोना किस वजह से होता है ये तो हम सबको पता है कि हम जो वायरस है वो एक जगह से दूसरी जगह आके चिपक जाता है और इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुस जाता है और इंसान को कमज़ोर करके अल्टीमेटली इंसान डेथ की तरफ जा रहा होता है। ठीक है। सो इस कोरोना को रोका कैसे जाए, एक हमारे आगे क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट अपनी तरफ से वैक्सीनेशन करवा रही है लोगों का, बट अगर वैक्सीनेशन मान लीजिए लेट हो रहा है, आप लोगों तक नहीं आ पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप लोग करेंगे अच्छा खाना खाएंगे। क्या करेंगे? अच्छा खाना खाएंगे, जिससे आप जो अपने आसपास ये बीमारियां दिख रही है इनसे रोकथाम कर सके। कैसे? कि मान लीजिए किसी की कोई कमज़ोर है, तो अब कमज़ोर है तो उसे हम दवाइयाँ खिलाकर उसको मजबूत नहीं कर सकते। हम अगर उसको अच्छी क्वालिटी का खाना यानी कि मतलब जो पौष्टिक खाना हो। हम आसपास आजकल देख रहे हैं कुछ बच्चे चिप्स खा रहे होते हैं, कुछ बच्चे चॉकलेट्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए ख़राब है। हाँ, आप इन्हें रेगुलरली नहीं खा सकते, बट मान लीजिए आप 4-5 महीने 6 महीने में आप इसको एक बार खा लिया बहुत है, बट इनको रेगुलर आपको नहीं खाना है। चिप्स वगैरह आपको रेगुलर नहीं खानी है। अब आप सर आपने बता दिया कि सर ये खाना अच्छा खाना चाहिए, बट सर ये अच्छा खाना होता क्या है? ये अच्छा खाना मिलता कहाँ है? हम कैसे पहचाने अच्छा खाना कहाँ होता है, कैसे होता है, और कैसे हम उसको अपने अंदर हम अपनी लाइफस्टाइल में उसको ले पाएँ? उन्हीं सारी चीज़ों के जवाब के लिए हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि खाना किस तरीके का खाना है, साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है। इस चैप्टर में हम वही जानेंगे। ठीक है। वेराइटीज़ ऑफ फूड, कि फूड की क्या क्या वेराइटी होती है। जैसे हम माने कि फूड कोई हम देखते हैं लिक्विड फूड भी होते हैं कुछ, जैसे आप दाल दलिया। ठीक है। या फिर हम बात करें सॉलिड फूड्स भी होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के फूड, या हम बात करें कि अलग अलग फूड के हम देखते हैं कि कुछ गाय की तरफ से यानी कि एनिमल प्रोडक्ट्स भी हम देखते हैं, या हम प्लांट्स की तरफ से भी फूड देखते हैं जो हम अपने कंज्यूम करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें जाननी है कि कितने तरीके के फूड्स होते हैं हमारे आसपास। हम इस चैप्टर में पहले तो वेराइटी ऑफ फूड के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स की तरफ से हमें कौन कौन से फूड्स मिलते हैं हम ये अच्छे से जानेंगे पूरे इस चैप्टर के अंदर। साथ ही साथ हम ये जानेंगे फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट कहलाएंगे, प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स प्लांट प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। ठीक है। फिर फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, तो कौन से एनिमल्स क्या खाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बकरी क्या खाती है? बकरी घास खाती है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ शेर, तो शेर क्या खाता है? शेर मांस खाता है। ठीक है। ये चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है, और यही चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर अच्छे से जानेंगे। ठीक है। मेरा एक इतना सा सजेशन है आप बच्चों के लिए कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने जाएं साइंस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर, हमेशा एक बात ध्यान रखें, एक क्वेश्चन मार्क उस चैप्टर के नाम के आगे लगा दें कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें। बात मेरी समझ में आई? जैसे मान लीजिए सोर्सेस ऑफ फूड, तो इस सोर्सेस ऑफ फूड को हम पढ़े क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है। हम इसलिए पढ़ें क्योंकि हम आसपास देख रहे हैं बीमारियां। अब इस बीमारियों से रोकथाम करने के लिए हम दवाइयां खा सकते हैं, पर क्यों ना हम दवाइयां कम खाकर हम अच्छा खाना खाकर पूरी तरीके से इन बीमारियों को रोक सकें। अब अच्छा खाना हमें पता कैसे लगेगा, कौन सा खाना अच्छा है कौन सा खाना बुरा है? हमें इस चैप्टर के थ्रू जानकारियाँ मिलेंगी कि क्या खाने में क्या होता है, किस खाने में क्या होता है, और किस तरीके से उस फूड को कंज्यूम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा,
और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करी है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।